सच और झूठ का युद्ध। आद्विक का चेतावनी शॉट। कबीर की बातों ने आद्विक के गुस्से को और भड़का दिया। उसने एक झटके में कबीर की कॉलर छोड़ दी और एक कदम पीछे हटकर उसे घूरने लगा। अगर तू सोचता है कि मेरे लिए आकृति सिर्फ एक भावना है तो तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी है कबीर। कबीर हल्के से मुस्कुराया। यही तो समस्या है आद्विक, तू ज्यादा सोचता है और मैं ज्यादा योजना बनाता हूँ। आद्विक ने जेब से अपना फोन निकाला और स्क्रीन कबीर के सामने कर दी। योजना? ठीक है, तो अब ये भी देख ले। फोन की स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। हमें बस ये दिखाना है कि आकृति ने पैसे देकर प्रवेश लिया, फिर उसके करियर की वॉट लग जाएगी। पर विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड तो स्पष्ट है। रिकॉर्ड बदलना मुश्किल नहीं है, बस कुछ पैसे खर्च होंगे। कबीर के चेहरे से हल्की मुस्कान गायब हो गई। कैसा लगा तेरा ही योजना तुझ पर उल्टा पड़ता देखकर? आद्विक ने ठंडी आवाज में कहा। कबीर ने खुद को संभालते हुए एक लंबी सांस ली। तो तुझे ये सब पहले से पता था? आद्विक की आंखों में ठंडा गुस्सा चमक रहा था। मैं जानता था कि तेरा कोई खेल होगा और अब ये रिकॉर्डिंग पुलिस के पास जाएगी। कबीर ने विस्की का ग्लास टेबल पर रखा और आद्विक की तरफ झुका। इतनी जल्दी भी मत कर दोस्त, मैंने अभी अपना आखिरी दांव नहीं चला। आद्विक एक पल को ठहर गया, लेकिन फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, अब तेरा हर दांव तेरे खिलाफ जाएगा कबीर। खेल खत्म। और ये कहकर वो वहाँ से निकल गया। आकृति का युद्ध। दूसरी तरफ आकृति प्रिंसिपल के सामने खड़ी थी। मैं खुद को निर्दोष साबित करूंगी, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए। प्रिंसिपल ने गहरी नजर से उसे देखा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? आकृति को लगा जैसे वो जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन तभी दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। सर, ये देखिए। आरव ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन घुमाई, जहां साफ दिख रहा था कि किसी ने विश्वविद्यालय के सिस्टम में लॉगिन करके डेटा बदला था। प्रिंसिपल ने स्क्रीन को ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। तो ये सब किसी ने योजना बनाकर किया? आकृति ने खुद को शांत रखा। सर, मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने नाम से ये इल्जाम हटवाने का हक है। प्रिंसिपल ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे। आकृति ने सिर झुकाया। धन्यवाद सर। अगले दिन आद्विक ने जैसे ही विश्वविद्यालय के मैदान में कदम रखा, उसने आकृति को सामने आते देखा। आकृति की आंखों में आत्मविश्वास था। तू ठीक है? आद्विक ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आकृति ने सिर हिलाया। हाँ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी कबीर को संभालना बाकी है। आकृति ने उसकी तरफ देखा। मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार हम उसे हराएंगे। आद्विक ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह आकृति और आद्विक के प्यार की असली परीक्षा थी। कबीर का आखिरी दांव। सुबह के 9 बजे आद्विक अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा था, हाथ में कॉफी का मग और दिमाग में बस एक ही सवाल, कबीर अब क्या करने वाला है। उसे पता था कि कबीर हार मानने वालों में से नहीं है, और जैसे ही उसके फोन की स्क्रीन चमकी, उसकी ये सोच सही साबित हो गई। संदेश, खेल अभी खत्म नहीं हुआ आद्विक, तुमने मेरी पहली चाल को नाकाम कर दिया, लेकिन असली झटका अभी बाकी है। शाम 7 बजे विश्वविद्यालय हॉल में मिलो, वरना तुम्हारी प्यारी आकृति के लिए बुरा होगा। आद्विक की आंखें गहरी हो गईं। इस बार अगर कबीर ने कोई गलत हरकत की तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। आकृति के लिए तूफान। विश्वविद्यालय में हर कोई आकृति को अलग अलग नजरों से देख रहा था। कुछ उसे समर्थन कर रहे थे तो कुछ उसे अब भी दोषी मान रहे थे। अरे यही वो लड़की है ना जिसने पैसे देकर प्रवेश लिया था? हाँ, लेकिन अब तो सुनने में आया है कि उसे फंसाया गया था। सच क्या है ये तो खुद वही जानती होगी। आकृति ने अपनी किताबें टेबल पर रखीं और गहरी सांस ली। तू ठीक है? आरव ने धीरे से पूछा। आकृति ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, पर ये सब झेलना आसान नहीं है। आरव कुछ कहता, तभी आद्विक वहाँ आ गया। आकृति, हमें बात करनी होगी। वो दोनों पुस्तकालय के एक कोने में चले गए। क्या हुआ? आकृति ने उसकी तनाव भरी आंखों को देखते हुए पूछा। आद्विक ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। कबीर ने फिर से चाल चली है। आकृति ने संदेश पढ़ा और एक पल को खामोश रह गई। फिर उसने गहरी सांस ली। तो अब मैं शाम 7 बजे वहाँ जाऊंगा। आकृति ने उसकी आंखों में देखा। हम दोनों चलेंगे। आद्विक ने विरोध करने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गया। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। शाम 7 बजे विश्वविद्यालय हॉल। चारों तरफ हल्का अंधेरा था। सिर्फ मंच पर एक स्पॉटलाइट जल रही थी। आद्विक और आकृति दरवाजे पर खड़े थे, पूरी तरह तैयार। तभी मंच पर कबीर आया, माइक पकड़े हुए। स्वागत है दोस्तों,
आज की रात बहुत खास होने वाली है। फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चला। आकृति किसी से पैसे ले रही थी। हॉल में सरगर्मियां बढ़ गईं। देखो, ये पैसे ले रही है, तो क्या सच में ये दोषी है? आकृति के चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ है। आध्विक की मुट्ठियां कस गईं। कबीर, ये सब क्या है? कबीर ने ठंडी हंसी हंसी। सबूत दिखाने के बाद भी क्या तुझे शक है? ये एडिटेड है। आध्विक गरजा। साबित कर सकता है? कबीर ने मुस्कुराकर पूछा। तभी एक आवाज आई, हाँ कर सकता हूँ। सबने पलटकर देखा। आरव पीछे खड़ा था, लैपटॉप लेकर। ये वीडियो नकली है और मैं अभी इसे सबके सामने बेनकाब करने वाला हूँ। अब सच सामने आएगा और कबीर की हार तय थी। एडिक्शन, द डीपली लव, भाग 19, सच की जीत या फिर नया खेल। आरव का मास्टर स्ट्रोक। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब आरव पर थीं, जो लैपटॉप लेकर मंच की तरफ बढ़ रहा था। आध्विक और आकृति को पहली बार राहत महसूस हुई। अब सच सामने आएगा। आरव ने माइक उठाया और स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये वीडियो जो कबीर ने सबके सामने चलाया, ये पूरी तरह एडिटेड और मॉफ्ड है। हॉल में हलचल मच गई। क्या? लेकिन ये तो असली लग रहा था। आरव ने लैपटॉप से स्क्रीन साझा की और वीडियो को डिकोड करना शुरू किया। ये देखिए। जैसे ही उसने वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम धीमी गति में दिखाया, सबको साफ नजर आने लगा कि आकृति का चेहरा वीडियो में जबरदस्ती एडिट किया गया था। यह एक डीप फेक वीडियो है जिसे किसी ने बहुत चालाकी से बनाया है। लेकिन गलती ये हुई कि एडिटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ियां रह गई और वही इसे नकली साबित कर रही हैं। आध्विक ने कबीर की तरफ देखा। अब कुछ कहना है? कबीर की मुस्कान हल्की पड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वाह, बढ़िया पकड़ लिया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एक वीडियो से मैं फंस जाऊंगा? आकृति ने गहरी सांस ली। कबीर, अब भी वक्त है। मान ले कि तू गलत था। कबीर ने एक हल्की हंसी हंसी। आकृति, तुम्हें सच में लगता है कि ये सब सिर्फ तुम्हें बदनाम करने के लिए था? आध्विक ने घूर कर कहा। मतलब? कबीर ने जेब से एक कागज निकाला और आध्विक के सामने फेंक दिया। इस कहानी का असली खलनायक मैं नहीं, तुम हो आध्विक। आध्विक पर बड़ा इल्जाम। आध्विक ने कागज उठाया और पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। ये क्या है? आकृति ने बेचैनी से पूछा। ये है सबूत कि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सबसे बड़ा खेल किसी और ने नहीं, आध्विक ने खुद खेला था। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। आध्विक, आकृति की आवाज कांप गई। आध्विक ने कागज की ओर देख। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में और भी मज़ा आएगा, इसलिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।